Hello, respected Prime Minister of India एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। आप दोनों को मेरा नमस्कार सर। आप दोनों मेरे से उम्र में बड़े हैं, तो मैं आपका आशीर्वाद भी लेना चाहूँगी। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी, बस मैं अपनी अपनी आइडेंटिटी बताना चाहूँगी कि जब से मैंने होश संभाला है, मैंने एक पार्टी को वोट दिया है, वो थी भारतीय जनता पार्टी। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने जब से मैं समझने लायक हुई, मैंने बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी का रूल देखा अपने स्टेट में। और आज मैं प्राउडली कहीं भी ये बोल सकती हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। पहले मुझे ये बोलने में बहुत अजीब लगता था, क्योंकि लोग मेरे राज्य से कुछ अलग ही मेरे बारे में, मेरे राज्य के लोगों के बारे में सोचते थे। लेकिन आज मैं प्राउडली ये चीज़ बोल सकती हूँ कि मैं यूपी से हूँ, और इसका श्रेय सिर्फ एक पार्टी को जाता है, भारतीय जनता पार्टी। तो ये रहा मेरा परिचय। मेरे परिचय को आप ये बोल सकते हैं कि मेरे कुछ दोस्त मुझे अंधभक्त, कोर बीजेपी, मोदी भक्त, मोदी को पापा कहने वाली, ऐसे कह के मुझे चढ़ाते थे। ये मेरी आइडेंटिटी ऐसे है। मैंने हमेशा ये देखा है कि जब भी मेरे और मेरे दोस्तों के बीच बहस होती थी, मैं हमेशा बीजेपी का समर्थन करती थी। मैं उनको हमेशा बताती थी कि यार, हम लोगों ने इस इंडिया में कांग्रेस की सरकार देखी, बीजेपी की सरकार देखी। मैं इस कहावत का यूज़ करती थी कि अंधों में काना राजा, यानी मूर्खों के बीच कोई सुयोग्य होता है, तो मैं उसको बीजेपी को बोलती थी। मैं कहती कि लाख बुराई है इस पार्टी में, लेकिन औरों से, अगर औरों में 20 बुराई हैं तो बीजेपी में शायद 15 या 16 बुराई हैं। बहुत उम्मीद थी सर आपसे। आप लोगों ने हमें हमारी आइडेंटिटी दी। चूँकि मेरा रिलीजन हिंदू है, सनातनी हूँ। आप लोगों की वजह से आज प्राउडली हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं। नहीं तो पहले ऐसे एक मिसकंसेप्शन थी कि हिंदू डरपोक होता है। मुझे डर लगता था दूसरे रिलीजन वालों से, और अपने रिलीजन, अपने भगवान पे हमेशा शक रहता था। ऐसा लगता था कि हमारे भगवान कमज़ोर हैं। बट मुझे ये समझ में आया कि किस हद तक हमारा ब्रेन वॉश किया गया था, फ़िल्मों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, और भी बहुत चीज़ों के द्वारा। क्योंकि मेरा पहला वीडियो है, तो मेरे मुँह से कुछ ऐसी बातें निकल आएँगी जो शायद किसी को समझ में ना आए या अच्छी ना लगे। बट मुझे माफ़ करना, एकदम रॉ वीडियो है ये। सबसे पहले मेरी समझ में, जो मेरे दिमाग में जो चीज़ें आ रही हैं, जो मुझे पसंद है आपकी सरकार ने की, मैं वो गिनवाना चाहूँगी। मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि 2014 में बीजेपी ने इलेक्शन जीता। उसके बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। बहुत सारी चीज़ें आई, एंटी रोमियो आया, लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ, मुझे आज भी याद है। ये 2 चीज़ सबसे पहले मेरे ज़हन में आती हैं। तीसरा, बहुत सारी आपने सुख सुविधाएँ स्टार्ट की, पीएम उज्ज्वला, हर घर जल, स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे बहुत सारे अनगिनत स्कीम्स हैं जो आपने स्टार्ट किए। हमारी रैंकिंग इम्प्रूव हुई, हंगर इंडेक्स में हमारी रैंकिंग इम्प्रूव हुई। बहुत सारे एम्स और आईआईटी के कॉलेजेस खोले गए, मेडिकल में सीट्स बढ़ाई गई। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। और पाकिस्तान जैसे देशों को जो लेके एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता था कि वो लोग तो अच्छे ही हैं, ये है वो है, मतलब आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाहती हूँ। उस चीज़ को आपने उजागर किया कि नहीं, ये ऐसा नहीं है। और पहले जो हम डर डर के रहते थे, अब हमने मुंह तोड़ जवाब देना सीखा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं सर जो मुझे बहुत अच्छी लगी आपके गवर्नमेंट के बारे में, जो आप लोगों ने किया। और यूपी में तो भाई मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, भी लोग बोलेंगे बीजेपी गवर्नमेंट में भी तो गुंडे भरे हुए हैं। ठीक है, भरे हुए हैं, लेकिन जितने पहले सरकार में थे ना,
उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही सही मायने में सुधरा है, बहुत ही क्राइम रेट कम हुए हैं। प्रोएक्टिव गवर्नमेंट है हमारी यूपी की। और मैं ये अयोध्या राम मंदिर इसमें उतना नहीं पढ़ना चाहूँगी, नहीं तो ये तो अलग ही वे में चला जाएगा डिबेट। हाँ, एक चीज़ अच्छी हुई कि आपने हमारे सनातन धर्म के एसेंस को समझाया, हमारा सनातन धर्म हमारे भगवान के बारे में हमें समझाया, ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी। ठीक है, ये चीज़ें मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी। अब जो अभी मैं देख रही हूँ सर, जो मुझे बिल्कुल भी नॉन नेगोशिएबल है, मुझे नहीं, आपसे बहुत ज़्यादा इशू है। मैं क्या बोलूँ सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो गवर्नमेंट जो लोगों की इतनी सुनती थी, नाउ अब मैं वो चीज़ों को गिनवाना चाहूँगी जिनको लेके मैं लिटरली शॉक हूँ कि यार ऐसा आपके होते हुए कैसे हो जा रहा है। आप तो वो थे ना कि पाकिस्तान कुछ करे उससे पहले आप उसको मुंह तोड़ जवाब देते थे। कोरोना आ जाए तो आप वी शेप्ड रिकवरी करवाते थे। आत्मनिर्भर भारत पैकेज जैसी चीज़ें, जहाँ वर्ल्ड क्राइसिस में जा रहा था, वहाँ इंडिया प्रोएक्टिव तरीके से वर्क कर रहा था। बहुत प्राउड होता था उस समय पे हमें। किस तरह रशिया यूक्रेन का जब वॉर था, तो आपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपना मुद्दा बैलेंस रखा। बहुत प्राउड फील होता था। एस जयशंकर सर जैसे मीडिया को जवाब देते थे, किस तरह इंडिया उभर के आता था। जहाँ पहले कोई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को पूछता तक नहीं था, अब वहीं पे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर सेंटर में होता था। ये सारी चीज़ें बहुत इम्प्रेस करती थी सर, बहुत अच्छा लगता था। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, इतनी सारी चीज़ें हुई। मेरे को सफाई दिखने लगी, मेरे राज्य में, मेरे ज़िले में मुझे सफाई दिखने लगी। लेकिन अब क्या हो गया है सर आप लोगों को? ये आपके होते हुए कैसे हो जा रहा है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा आप होने कैसे दे रहे हो? सबसे पहली चीज़, ये पेपर लीक, ये नीट का हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, आप कैसे ऐसे होने दे रहे हो? सेंटर इतना दूर दे देते हो, पेपर एकदम अनवियर्ड, एकदम सॉरी क्या वर्ड यूज़ कर रहे हो, पेपर इतना वियर्ड बनाते हो आप लोग। कैसे आप होने दे रहे हो? आपके पास आवाज़ नहीं पहुँचती है क्या बच्चों की? अभी करंट में यूपीएससी का पेपर हुआ सर, क्या पूछा था आप लोगों ने? लिटरली मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो मिलके 100 क्वेश्चन ढंग के नहीं बना पा रहे हैं क्या? वहाँ पे जो बैठे हैं, उनकी छुट्टी कर दो ना फिर, अगर नहीं बना पा रहे हैं तो। कैसे क्वेश्चन पूछते हो आप? कैसे आपने नीट का पेपर लिया था पिछली बार इतना टफ? क्या कर रहे हो आप सर? लिटरली आप पढ़ाई में आप पेपर टफ बनाओ, दुनिया का टफेस्ट पेपर बनाओ, बट जो चीज़ जायज़ है वो पूछो ना। जहाँ से जो बच्चा पढ़ के जा रहा है, उसको कम से कम ठगा हुआ तो ना फ़ील हो एग्ज़ाम में बैठ के। पूरे पढ़ के जाओ, या तो पेपर लीक हो जाता है, या तो पेपर इतना वियर्ड बनाते हो। ये एजुकेशन सिस्टम की ऐसी की तैसी क्यों कर रखी है आप लोगों ने? मेरे को नहीं समझ में आ रही है। सीबीएसई का क्या, किस तरह चेकिंग किया था वो? किस तरह कॉपी चेक हो रही थी? भाई ये फ्यूचर है आपका। ये जो बच्चे हैं ना, ये आपके मैन पावर बनेंगे एक दिन। ठीक है, आप तो बुजुर्ग हो, आप तो एक सर्टेन एज में आ गए, 20-25 साल में यू विल एंड इट। और सेकंड चीज़, ये लॉ एंड ऑर्डर क्या कर दिया इन्होंने, आप लोगों ने? नंबर ऑफ डेज, नहीं क्या बोलते हैं यार, अभी मैं क्या ही उलझुल बोल रही हूँ। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, ये केसेस क्यों इतने बढ़ने लगे हैं सर? जो केसेस बढ़ रहे हैं, न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? वेस्ट बंगाल की एक लड़की थी, मेडिकल की, उनके कातिलों को अभी तक सज़ा नहीं हुई। जो लोग अरेस्ट होते हैं वो ऐसे ही छूट जाते हैं। मैं लिटरली बोलूँ, मुझे ये बोलने में भी बुरा नहीं लग रहा, बट मुझे अभी लगता है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बंद ही कर दो उनको। उससे अच्छा खाप पंचायत बैठा लो, ऑन द स्पॉट जस्टिस तो होगा। कुछ नहीं कर पा रहे हो सर आप लोग। आपने क्या कर दिया भारतीय न्याय संहिता बना के? अगर लोग उसमें भी लूपहोल निकाल ले रहे हैं तो। लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी की तैसी कर रखी है आपने, आप सुनते नहीं हो लिटरली। थर्ड चीज़, महंगाई, ये
कहने को है इंडिया का जीडीपी राइज कर रहा है, रियल जीडीपी देख लो सर, नंबर ऑफ क्वांटिटीज कम हो गई हैं, प्राइस बढ़ गया है। ठीक है, रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी तो पता होगा आप लोगों को। पेट्रोल का ये अलग मुद्दा है, एथेनॉल ब्लेंडिंग। आप लिटरली, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कौन से साइंटिस्ट, कौन से इंजीनियर आपने पकड़ के रखे हैं, वो ठीक से रिसर्च भी नहीं कर पा रहे, लोगों की गाड़ियाँ खराब हो रही हैं। और नितिन गडकरी जैसे, देखो वर्ड नहीं मिल रहा क्या बोलना चाहिए, अभी कुछ बोल दूंगी तो बवाल भी हो जाएगा। बट वो लोग सुनने की बजाय धमकी दे रहे हैं पुलिस की, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? ऐसे लोगों को आप निकाल क्यों नहीं देते हो? क्यों आप पेट्रोल के साथ ब्लेंड कर रहे हो उसको? क्यों आप जनता के साथ खेल रहे हो? आपको इतना ही पड़ा है तो आप विदेश यात्रा थोड़ी कम कर दीजिए, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ ही जाइए, वर्चुअल मीटिंग कर लीजिए, अब तो डिजिटल है ना, डिजिटल कर लो। क्यों कर रहे हो ये सब इतना? सुनना तो है नहीं आपको, ऊपर से आप और परेशान अलग कर रहे हो। बिहार में, बिहार के लोगों ने, मैं लिटरली बताऊंगा, बीजेपी जीती है तो नीतीश कुमार की वजह से जीती है। बिहार के लोगों ने अगर पसंद किया तो नीतीश कुमार के लिए बीजेपी को चूज किया था, सम्राट चौधरी के लिए नहीं। किससे पूछ के आप एक क्रिमिनल को सीएम बनाते हो? किससे पूछ के? और इसमें तो खैर बिहार की जनता डिजर्व भी करती है, मेरे को ऐसा लगता है। उनके पास मौका था, प्रशांत किशोर, जिन्होंने इतने अच्छे सपने देखे थे, इतनी अच्छी, मतलब ऐसे सॉल्यूशंस लेके आए थे जो कि पॉसिबल थे। अब से बिहार की इमेज बहुत सुधर जाती जैसे यूपी की सुधरी थी। आपने ये होने कैसे दिया, ये तो अलग ही डिबेट। बट आई फील पर्सनली कि जो अभी भी जो क्राइम्स हैं वहाँ पे, के रेट इंक्रीज हो रहे हैं। जो इनोसेंट हैं उनको कन्विक्ट किया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है, ये अलग डिबेट है। एंड फिफ्थ, विच इज राम मंदिर। राम मंदिर को लूटा गया, मंदिर बनवाई एंड देन लूट लिया गया। एंड अब इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है ढंग से। कुछ टाइम बाद कुछ हो जाएगा, कोई मूवी हिट हो जाएगी, कोई मैच जीत जाएगा, जनता भूल जाएगी ये टॉपिक, ये सारी चीज़ें भूल जाएगी। जितने भी लोग धरना दे रहे हैं, आंदोलन दे रहे हैं, कोई एक मैच होगा, कोई भी मूवी हिट होगी, कोई भी एक वायरल हो जाएगा, कुछ भी, लोग भूल जाएंगे। अब मैं ये कहना चाहूँगी कि इतनी प्रॉब्लम तो वो हैं जो अभी चल रही हैं, तो इसका आप लोगों के पास, देखो यार, आपने ब्यूरोक्रेट्स बैठा रखे हैं, वो लोग ऐसे हैं कि जो इंडिया का टफेस्ट एग्जाम क्रैक करके ब्यूरोक्रेट बने हैं, उनके पास बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो यार आप उसकी सुनते क्यों नहीं हैं? मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है। आप उनकी तो सुनो एटलीस्ट। सबसे पहली चीज़, आप अपना कैबिनेट रिशफल करो यार। ये जितने भी बेवकूफ़ टाइप के मंत्री हैं, ये इथेनॉल वाले को सबसे पहले हटाओ, एजुकेशन मिनिस्टर को हटाओ, फाइनेंस मिनिस्टर को भी हटा दो भाई, एप्स्टीन आइलैंड जिनका नाम है उनको भी हटा दो। आपको लग रहा है आप इनकम्पिटेंट है, आप खुद हट जाओ, बट आप ऐसा करो, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इसका फ्यूचर पता है क्या है? जो वेस्ट बंगाल में हुआ है ना, वो आपके साथ रिपीट हो जाएगा। और अगले साल तो यूपी का इलेक्शन भी है, उसके पहले ये राम मंदिर की चीज़ें आनी हैं। ठीक है, आपको क्या लग रहा है जनता भूल जाएगी? हारे थे ना आप 2024 के इलेक्शन में अयोध्या से, क्या लगता है जनता भूल जाएगी ये सारी चीज़? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो आप लोग। क्यों नहीं आप प्रोएक्टिव होके डिसीजन ले रहे हो? क्यों नहीं आप इस पे काम करें? और एक तो समझ में नहीं आता यार, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, कंप्लेन किससे करें, किसके पास जाएं? पुलिस के पास जाएं, जुडिशरी पे किसके पास जाएं? कोई नहीं सुनता है, क्या करें?
धरने पे बैठे रहेंगे, 4 दिन बैठे रहेंगे, 5 दिन बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होना है, आदमी शांत हो जाएगा। यार इससे अच्छा तो मुझे लगता अंग्रेज़ ही रहते, हैं? एटलीस्ट देश थोड़ा साफ-सुथरा तो दिखता। मैं आज भी पुराने टाइम की फ़ोटोज़ वगैरह देखती हूँ, एक ही चीज़ ठीक थी वहाँ पे, एटलीस्ट सफाई तो थी, बाकी तो सिमिलर ही चल रहा है अभी। तानाशाही तो है ये, अब आप सुनते नहीं हो, किस बात की डेमोक्रेसी है यार? और आप क्रिटिसाइज़ करोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू को। उस टाइम के हिसाब से जैसा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था, वो ठीक थे। चलो एक गलती हो गई उनसे कश्मीर वाली, बट यार वो कम से कम अडानी, अंबानी, खैर छोड़ो मैं क्या बोलूँ। मतलब मेरे कुछ दोस्त बोलते हैं कि इस इंडिया को ना 2 गुजराती बेच रहे हैं और 2 गुजराती खरीद रहे हैं। मैं लिटरली आप लोगों से गुज़ारिश करती हूँ कि यार आप जितने जल्दी हो सके अगर आप तक मेरी ये बात पहुँच रही है और आप सुन रहे हो ना, तो रिफ़ॉर्म करो यार, अपना कैबिनेट रीशफ़ल करो, हटाओ इनकम्पिटेंट लीडर्स को, लो डिसीज़न, ऑन द स्पॉट डिसीज़न लो। ये जो आप डेवलपमेंट के नाम पे एनवायरनमेंट के साथ खेल रहे हो, मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एथेनॉल प्लांट के इर्द-गिर्द जो भी पेड़-वेड़ थे, उसपे काली परत जमी हुई थी। दिल्ली वन ऑफ द कंजेस्टेड एरिया, दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। यार इन चीज़ों पे ध्यान दो, थोड़ा साफ-सफाई देश में कराओ, ठीक है? एरियाज़ को डेवलप करो, सड़कों को साफ रखो यार। यहाँ पे गरीब घर में, स्लम्स में जो रहते हैं, वहाँ के बच्चे बिगड़ैल हैं, बिगड़ चुके हैं वो बच्चे। वो उस छोटी सी उम्र है, वो चीज़ें जानते जो उन्हें जाननी नहीं चाहिए। इससे आने वाले समय में ना क्राइम बहुत ही घटिया लेवल पे बढ़ेगा। वुमेन की सेफ्टी, अरे मेन की भी सेफ्टी, ये सारी इश्यूज़ हैं यार जो आगे चल के फेस करने पड़ेंगे। इन चीज़ों पे ध्यान दो ना, पॉपुलेशन कंट्रोल पे ध्यान दीजिए ना, इन माइग्रेंट्स आ रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए ना। डेवलपमेंट करो यार, लेकिन प्रकृति के साथ नुकसान करके नहीं। भूटान भी तो है, उसका एग्जाम्पल ले लो। लॉ एंड ऑर्डर प्लीज़, एटलीस्ट लॉ एंड ऑर्डर पहले तो, सबसे पहले तो जो जनता चाहती है ना वो सुनो, नहीं तो कांग्रेस के साथ जो हुआ ना वो आपके साथ भी होने वाला है और बहुत जल्द होगा। और उसका रियल एग्जाम्पल अगले साल यूपी के इलेक्शन में दिख जाएगा। और मैं नहीं चाहती हूँ यार कि कोई और पार्टी आए यूपी में, बिकॉज एक तो वो समाजवादी पार्टी, उसके आते ही मेरे को हर जगह एक पर्टिकुलर सरनेम के लोग दिखने लगते हैं, हर जगह हर जगह। करप्शन बढ़ जाता है, कोई काम नहीं होता है, गुंडा राज शुरू हो जाता है, एकदम अनसेफ, और फिर से यूपी वापस उसी गटर में चला जाएगा जहाँ से निकल के आए। तो मैं तो नहीं चाहती हूँ कि बीजेपी हारे यूपी में। और मैं आपसे ना बहुत उम्मीद करती हूँ रिफॉर्म की, स्पेशली मेरे चीफ मिनिस्टर से। आप लोग प्लीज़ जल्द से जल्द एक्शन लो, इन चीज़ों पे काम करो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है यार कि आप हाथ धो बैठोगे। अनटिल एंड अनलेस आप डेमोक्रेसी हटा दो तो अलग बात है, लेकिन जो कि पॉसिबल नहीं है। हमने अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंका तो फिर आप लोग तो क्या ही, आप लोग तो अपने देश के ही हो, आप लोगों को तो कहाँ ही उखाड़ फेंकेंगे। ऐसे नरक में भेज देंगे जहाँ से आप लोग वापस नहीं आ पाओगे, तो ये तो सोचना भी मत, ठीक है? प्लीज़ आप इन चीज़ों पे काम करो और सबसे पहले उन मंत्रियों को हटाओ, और उनको नहीं हटाया ना तो ये जनता लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेके खुद न्याय कर देगी। करते हो ना यूपी में न्याय जिस तरह, वैसे ही न्याय कर देगी जनता। फिर तो हटना ही पड़ेगा ना वापस से, वही एक सोल्यूशन है।